ये है रसिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो कि जोरों पर है। जब भी हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं, हमारे होम पेज पर रसिया और यूक्रेन के बीच का जंग देखने को मिलता है। एंड आई एम श्योर कि आपको भी दिखता होगा। पर आप लोग आए दिन इनके बीच होने वाले लड़ाई झगड़े तो देखते और सुनते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या है और ये दोनों देश एक दूसरे से क्या चाहते हैं? तो चलिए समझते हैं तेज टीवी की इस वीडियो में। दोस्तों, बीते कुछ महीने से रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर दोनों देशों के आपस में लड़ने की वजह क्या है? अगर इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वो पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी दो भागों में बटी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की लॉबिंग करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नजर नहीं आते। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे पावरफुल है? किसके पास आर्म फोर्स ज्यादा है, किसके पास वेपन्स ज्यादा है? तो चलिए आज जानते हैं और साथ में ये भी जानेंगे इनमें से एक देश चाहे तो दूसरे को एक पल में खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। इसके पीछे का राज क्या है, चलिए देखते हैं तेज टीवी की इस वीडियो में। अब सबसे पहले इनके मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, अगर हम रशियन आर्म फोर्स की बात करें तो रशिया के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो वहीं यूक्रेन के पास अभी तक एक भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। कुछ वीक पहले रशिया के पास 1 लाख ट्रॉप यानी 1 लाख सैनिक थे। लेकिन इन दोनों कंट्री में लगातार वॉर होने की वजह से रशिया के ट्रॉप्स की संख्या कुछ ही दिनों में 1 लाख से 2 लाख हो गया है। अगर रशिया अपने सारे सैनिकों को जंग में उतार दे तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। जरा इन दोनों देशों के एक्टिव सैनिकों की बात कर लेते हैं। रशिया के पास लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 22,000 सैन्य पावर है। दोस्तों, रशिया का जो मिलिट्री बजट है वो अराउंड 62 बिलियन यूएस डॉलर है, तो वहीं यूक्रेन का मिलिट्री बजट अराउंड 6 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो देखकर तो यही लगता है कि रशिया यूक्रेन से पैसों के मामले में काफी आगे है। दोस्तों, रशियन आर्म फोर्स के पास करंटली 3000 के अराउंड टैंक्स हैं और 11,000 टैंक्स रिजर्व में हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो रशिया उनको यूज कर सकता है। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पास अराउंड 1900 टैंक्स हैं और यूक्रेन 1000 टैंक्स रिजर्व में रखा हुआ है। दोस्तों, रशियन आर्म फोर्स के पास टोटल 4600 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से लगभग 1200 फाइटर जेट और 1500 के अराउंड हेलीकॉप्टर्स। ऑन अदर हैंड, अगर हम यूक्रेनियन आर्म फोर्स की बात करें तो यूक्रेन के पास लगभग टोटल 320 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 70 फाइटर जेट और अराउंड 110 हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, मिग-29 Su-27 यूक्रेन का सबसे पावरफुल फाइटर जेट है, तो वहीं मिग-29, Su-57, Su-35, Su-30 एंड Su-27 रशिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। अगर हम मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स चाइना के पास है। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, तो वहीं 5वें नंबर पर रशिया और 23वें नंबर पर यूक्रेन आता है। इतना कुछ समझने के बाद हम इतना तो बता सकते हैं कि रशिया यूक्रेन से ज्यादा पावरफुल कंट्री है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।